भजन गाना, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, भजन सुनना, ये सब अच्छी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं और जीवन की मुख्य बातें हैं। और उसी तरीके से हैं जैसे पानी की चर्चा तो खूब हो लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा तो खूब हो लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए। इसी तरीके से विद्या अध्ययन की चर्चा तो खूब हो लेकिन विद्या अध्ययन न की जाए। आज हम लोग सत्संग की चर्चा तो खूब करते हैं लेकिन सत्संग केवल चर्चा का सब्जेक्ट नहीं। सत्संग धारण करने की चीज है, धर्म धारण करने की चीज है, भक्ति धारण करने की चीज है। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो धोती बात, सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, भक्ति हो गई, सत्संग हो गया। अन्यथा सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हम दिन दिन कितना भी चिल्लाते रहें, सूरज सूरज कितना भी चिल्लाते रहें, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक इस संसार का अंधकार जा नहीं सकता। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में आत्मा का ज्ञान रूपी सूर्य जब तक उदय नहीं होगा तब तक हमारे हृदय का अज्ञान जा नहीं सकता। ये निश्चित बात है, अकाट्य बात है। तो इसलिए जिस तरीके से किसी कागज पर हम सूर्य का चित्र बना लें, चंद्रमा का चित्र बना लें, दीपक का चित्र बना लें और किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। वो कागज का बना हुआ, कागज पर बना हुआ सूर्य, कागज पर बना हुआ चंद्रमा, कागज पर बना हुआ दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी तरीके से कागज का रटा हुआ ज्ञान हमारे अंतःकरण को प्रकाशित नहीं कर सकता, हमारे हृदय को अज्ञान से त्रोहित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक बार पंजाब में स्वामी दयानंद का प्रोग्राम था और स्वामी दयानंद भी सारे अंधविश्वास, रूढ़ी और पाखंड से हटकर के एक सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराते थे। तो जो आयोजक लोग थे तो उन्होंने क्या विचार किया कि सबसे पहले थोड़ा संगीत का कार्यक्रम करा दिया जाए तो भीड़ हो जाएगी। इसके बाद स्वामी जी को जब समय आएगा तो काफी भीड़ रहेगी। तो सब आयोजकों ने इस बात की स्वीकृति दे दी। उन्हीं में से एक आयोजक ने यह कहा कि अपनी तहसील के जो तहसीलदार साहब हैं अमित चंद जी, वो बहुत अच्छे गायक हैं और इतने अच्छे गायक हैं, अगर उनका नाम पता लग गया ना तो पहले से ही जितना पंडाल बनाया गया है वो तो हाउसफुल हो जाएगा। कुछ लोगों ने मना किया कि अमित चंद गायक तो हैं लेकिन वो सारे दुर्व्यसन प्रयोग करते। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले उन्हें समय दे दिया जाए, बाद में और लोगों को समय दे दिया जाएगा।
अतः बुला लिया जाए। तो क्या हुआ, अमीचंद को आमंत्रण दे दिया गया, जो तहसीलदार थे वहां के और बहुत अच्छे गायक कलाकार भी थे। उनका नाम सुनते ही जनता में एक लहर दौड़ गई। जितना पंडाल बनाया गया था वो सब एकदम भर गया खचाखच, और वहां संगीत हुआ बहुत अच्छा। स्वामी दयानंद भी मंच पर पहुंच गए। मंच पर पहुंच गए, उन्होंने भी संगीत सुना और संगीत सुनने के बाद उनका जब समय आया तो उन्होंने प्रवचन किया। दूसरे दिन भी सत्संग था। जब दूसरे दिन सत्संग था तो जो आयोजक लोग थे और कई सज्जन लोग थे, उन्होंने कहा आज तहसीलदार को न बुलाया जाए, सूचना सबको मिल ही गई है और जो अमीचंद तहसीलदार हैं वो सारे दुर्व्यसन प्रयोग करते हैं, उनको न बुलाया जाए। तो आयोजकों में मतभेद हो गया। तो उन्होंने कहा स्वामी जी से पूछ लो, अगर स्वामी जी कहें तो बुला लिया जाएगा, स्वामी जी न कहें तो नहीं, उन्हें समय दिया जाएगा। स्वामी जी से पूछा गया, स्वामी जी ने कहा चलो समय दे दो उनको। अमीचंद तहसीलदार को समय दे दिया गया। उन्होंने भजन गाया बहुत सुंदर, उनका गला बहुत अच्छा था। जनता मंत्र मुग्ध हो गई। जब स्वामी जी के प्रवचन का नंबर आया तो उन्होंने कहा भाई अमीचंद आदमी तो हीरा है लेकिन कचड़े में पड़े हुए। भरे समाज में जब ये बात दोहराई स्वामी दयानंद जी ने कि भाई आदमी तो हीरा है लेकिन कचड़े में पड़े हुए हैं, तो अमीचंद को चोट लगी, उनके मन पर चोट लगी और वो गए स्वामी जी से क्षमा मांगी और ये कहा कि गुरुदेव आपके एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब हम भय समाज में संकल्प लेते हैं कि आज से हम कोई भी दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करेंगे और एक नेक आदमी का जीवन जिएंगे, शुद्ध जीवन जिएंगे, मानवता का जीवन जिएंगे। तो देखो इसे कहते हैं सत्संग का धारण करना, धर्म का धारण करना, भक्ति का धारण करना। अगर हम जीवन भर गाते रहें, जीवन भर प्रवचन करते रहें, जीवन भर सुनते रहें और हमारे अंदर परिवर्तन न आए तो आखिर उस गाने, उस प्रवचन करने, उस सुनने से लाभ क्या होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि निरंतर अपने जीवन में सुधार आना। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब समाज के बहुत बड़े सुधारक थे। कबीर साहब ने जितना समाज का सुधार किया, क्योंकि वो जमीनी हकीकत उनके अंदर थी और एक छोटे से आदमी को भी बहुत महत्व देते थे। जब छोटे आदमी को भी महत्व मिलता था तो उसके हृदय में परिवर्तन होता था। ऐसे ही सच्चे संत का हृदय सबके लिए बहुत करुणावान होता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में क्या कहते हैं, मैं रोगों या जगत को मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। मैं रोगों या जगत को, आखिर जितने भी महापुरुष आए
वो इस समाज के लिए, संसार के लिए रोते रहे। उन्हें रुलाई आती रही उनको देख करके, आखिर इसे हो क्या गया है समाज को, क्योंकि ये इतना अंधविश्वास में पड़ा है, अवैज्ञानिक मान्यताओं में पड़ा है, रूढ़ियों और पाखंडों के में पड़ा है। वास्तविक धर्म और सत्य धर्म से वो कोसों दूर है और सोचता है कि हम गंगा नहा लेंगे पाप कट जाएगा, मूर्ति पूज लेंगे पाप कट जाएगा, यज्ञ हवन कर लेंगे पूजा पाप कट जाएंगे। जितनी भी धर्म के नाम पर औपचारिकताएं हैं, वो कोई भी औपचारिकता से हमारा पाप नहीं कर सकता। क्यों? कहीं पर आग लगी है और आग लगी हो, हम कितनी भी औपचारिकताएं करते रहें, आग तब तक नहीं बुझेगी। आग का विरोधी पानी, जब तक हम बड़ी मात्रा में पानी नहीं डालेंगे आग पर। इसी तरीके से पाप का विरोधी है पुण्य कर्म, सत्कर्म। जब हम सत्कर्म शुरू कर देंगे, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना शुरू कर देंगे और सद्विचार हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। जिस दिन हमारे अंदर सद्विचार जागृत हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई भी दुर्व्यसन रह नहीं सकता। जिस तरीके से अमित चंद ने संकल्प किया था और अमित चंद ने नहीं किया था। महात्मा बुद्ध का नाम आप जानते हैं। अंगुलीमाल जैसा डाकू जब बुद्ध की शरण में आया तो सबसे पहले अंगुलीमाल ने तलवार लेकर के महात्मा तरफ कहा, ऐ जाने वाले पथिक रुक जा। तो बुद्ध ने बड़ी शालीनता और बड़ी गंभीरता में कहा था, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा। इतना गंभीर वाक्य आज तक अंगुलीमाल के सामने किसी ने नहीं कहा था। जो उसके सामने आ जाता था वो प्राणों की भीख मांगता था। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने ये शब्द कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा, सामने आया अंगुलीमाल। उसने कहा, अभी आपने क्या कहा। बुद्ध ने पूरी बात दोहराई कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा। इन शब्दों से उसके अंदर एक क्रांति जगी, एक परिवर्तन जगा, उसका अहंकार गला। उसने कहा कि आज तक मेरे सामने लोग प्राणों की भीख मांगते रहे, लेकिन आप जैसा ये शब्द किसी ने नहीं कहा। इसी पर बुद्ध ने एक बात कही कि आज मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं। और जहां बुद्ध ने ये बात कही कि मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं, अंगुलीमाल का क्रोध भभकने लगा। उसका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया, आंखें लाल हो गईं और ओठ फरकने लगे क्रोध से। और बोला, क्या मेरी परीक्षा लेने आया। बताओ तो इस पत्थर को तोड़ दूं, बताओ तो इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दूं, और बताओ तो तुझे इसी क्षण यम सदन को पहुंचा दूं। बुद्ध फिर भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा, मैं तेरी छोटी परीक्षा लेना चाहता। इस वृक्ष की एक छोटी सी डाली तोड़ दे। और अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल एक वृक्ष की डाली को तोड़ के फेंक देता और अहंकार में कहता, लो हो गई मेरी शक्ति की परीक्षा। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो आधी परीक्षा हुई है, आधी बाकी है। इस डाली को वहीं लगा दो जहां ये लगी थी। अब अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल उस डाली को उठा करके वहीं चिपकाने लगा। चिपका रहा है, लेकिन डाली वहां नहीं लग रही।
क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जब उसका अहंकार तभी गलता है जब वो असमर्थ हो जाता। तो डाली जब नहीं लगी, असमर्थता में अहंकार के गलने पर वो बोला महाराज ये तो नहीं लग रही। बुद्ध ने कहा एक बात बता, तो एक छोटी सी वृक्ष की डाली तोड़ करके वहां नहीं लगा सकता? कभी मरी हुई मक्खी को जीवित करके देखा? कभी मरी हुई चींटी को जीवित करके देखा? अंगुलीमाल कहता नहीं महाराज, मैंने तो कभी मरी हुई मक्खी को जीवित करके नहीं देखा। बुद्ध ने कहा ये प्राणियों को मारना, आदमियों को मारना, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, इसमें तेरी कौन बहादुरी है? बहादुरी तो तेरी तब होती तू अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल करके और प्राणियों की सेवा में लगता, गरीबों की सेवा में लगता, निरीह पशुओं की सेवा में लगता और तेरे अंदर करुणा जगती, तब समझो तू वीर पुरुष था। ये मारना, प्राणियों को मारना, ये तो बहुत कार्ता का काम है। इसे तो एक बच्चा भी अगर उसके हाथ में बंदूक दे दी जाए तो एक बच्चा भी मार सकता है। ये कोई वीरता का काम नहीं। सच्चा वीर वही है जो अपनी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इतनी बात सुनकर के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा अंगुलीमाल और उस दिन से उसने संकल्प लिया कि हे प्रभु, आज से हम कोई भी जीव हिंसा का काम नहीं कर सकते और अहिंसा का पूर्ण पालन करेंगे। उसने सारे दुर्व्यसन, दुराचार, अनैतिक कार्य, पाप कर्म सब छोड़ करके और एक पुण्य कर्म का, परमार्थ के कार्य का, अहिंसा का मार्ग अपना लिया। ऐसे ही रत्नाकर डाकू भी, जो सप्त ऋषियों के संपर्क में आया और उसने ऋषियों को लूटपाट की और बाद में बूढ़े ऋषि ने कहा कि तू जाकर के तो पूछ अपने परिवार वालों को, तेरे कर्मों के संस्कारों में कोई साथ देगा? अहंकार में उन्मत्त रत्नाकर डाकू माता पिता से पूछता है, पत्नी से पूछता, सभी लोग कह देते हैं कि तुम्हारे इस पाप कर्म में, पाप कर्मों के संस्कार में कोई भागीदार नहीं बन सकता। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, शरीर की दृष्टि से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने अपने कर्मों का संस्कार सबको भोगना पड़ता है। हम तुम्हारे कर्मों का संस्कार भोगने में शामिल हो सकती थी यदि मैं हृदय से चाहती कि आप चोरी डकैती करके लाएं। हम ये चाहती हैं कि भले ही सूखी रोटी खा के जी लूँगी, फटा कपड़ा पहन के जी लूँगी, लेकिन हम कभी नहीं चाहती आप पाप कर्म करें, ये डकैती चोरी का काम करें। तो हम आपके संस्कार में कैसे भाग ले सकती? जब पत्नी की बात सुनी, इसके बाद बच्चे ने भी वही बात कही, सबकी बात सुनी, तो वो रत्नाकर डाकू आता है उदास चेहरा लेकर के और सप्त ऋषियों की रस्सियाँ छोड़ करके, क्योंकि बांध के गया था, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुदेव, आपने मेरी अंदर की आंखें खोल दी। रत्नाकर डाकू तब बदला जब उसकी अंदर की आंख खुल गई, और इतना बदला कि वही महर्षि वाल्मीकि बना जिसने आदि रामायण की रचना की। उसके अंदर सत्संग का प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से आप जिन भक्तों को जानते हैं, जिन भक्तों को, महापुरुषों को मानते हैं, उनके जीवन में सत्संग का प्रभाव न पड़ता, अगर उनके जीवन में परिवर्तन न होता, तो आज हमें, जो हम उनको आदर्श रूप में मानते हैं, उनको याद करते हैं, तो कैसे करते? इसलिए अगर सही तरीके से हम सत्संगी हैं, सही तरीके से हम भक्त हैं, सही तरीके से हम ज्ञान को जानते हैं,
तो ज्ञान का जानना ये नहीं है कि ज्ञान को रटना, ये तोता भी रट लेता है। बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। और जब बहलिया दाना डाल के और जाल बिछा के आड़ में छुप जाता है, वही तोता, जो पढ़े लिखे तोता, जो रटे हुए ज्ञान थे, दाना बीनने लगते हैं और जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसे हुए हैं और क्या कहते हैं कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। तो तोतों की बात पर तो हम हंसते हैं, लेकिन हम आप जो लोग बैठे हैं वो सब तोतों के समय तरीके से अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं। क्यों? हमें लगता है कि हम दूसरे के लिए कह रहे। सब भजनों में आता है कि तू जाग जा, तू सुधर जा, और भजन हम कहना शुरू किए, हमें लगता है हम तो जानते ही, हम दूसरे से कह रहे। ये सबसे बड़ी भूल है। यथार्थ में जितना भी ज्ञान हम अपने मन से कहें, और इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई। तन को भक्ति सब करें, मन को करे न कोई। यानी तन को साधु बना सकते हैं, तन को भक्त बना सकते हैं, लेकिन क्या मन हमारा साधु बना? क्या मन हमारा भक्त बना? यदि मन भक्त या मन साधु बन जाए, और जो मन तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, और जो मन साधु बने सहज सब सिद्ध होए। यदि मन साधु बन जाए, मन भक्त बन जाए, मन सत्संगी बन जाए, मन ज्ञानी बन जाए, मन निर्मल बन जाए, मन पवित्र बन जाए, समझो सारा ज्ञान, सारा सत्संग, सारी भक्ति, सारा तीर्थ, सारी पूजा, सारे तीर्थ व्रत, सारे यज्ञ हवन, सब कुछ हो गया। बाहर की औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं रही। केवल और केवल हमें अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करना है। हमारा मन जितना निरंतर सुधार के रास्ते पर आता चला जाता है, हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम पूरे जीवन चलते रहे और एक कदम भी हम भक्ति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर, सुधार के मार्ग पर अगर न चल पाए, तो उस चलने से क्या लाभ हुआ? यथार्थ में जीवन भर जो हम ज्ञान की बातें कहते रहे लेकिन अपने अंदर उतारे नहीं, जीवन भर सत्संग की बातें कहते और सुनते रहे, अपने अंदर उतारे नहीं, तो आखिर हमें लाभ क्या होगा? एक बात याद आ जाती है। एक विद्यालय में एक दिन अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों, ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद कुछ न कुछ परमार्थ आदमी को रोज करना चाहिए। बच्चों ने कहा जी सर। तो 2-4 दिन के बाद एक दिन अध्यापक को याद आया। अध्यापक ने कहा कि बच्चों, एक दिन मैंने एक बात बताई थी कि बच्चों, सबको ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद कुछ न कुछ परमार्थ का कार्य करना चाहिए। कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने कुछ परमार्थ का काम किया हो? तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैंने एक परमार्थ का काम किया। तो अध्यापक ने पूछा बेटा तुमने क्या परमार्थ का काम किया? तो विद्यार्थी ने कहा सर एक बूढ़ी माँ को मैंने सड़क पार करवाई। तो अध्यापक ने कहा बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा कार्य किया।
कोई और विद्यार्थी है जिसने कुछ परमार्थ का कार्य किया हो? एक विद्यार्थी और खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। उसने कहा बहुत अच्छे। और कोई विद्यार्थी है जिसने परमार्थ का काम किया हो? तो उसने कहा सर मैंने भी परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पूछा तुमने कौन सा परमार्थ काम किया? उसने कहा सर मैंने भी एक बूढ़ी माता को सड़क पार करवाई। अध्यापक को डाउट हो गया। अध्यापक ने कहा क्या तुम्हें एक दिन में ही 3 बुढ़ियां मिल गईं? सभी बच्चे मिलके कहे नहीं सर, वो बुढ़िया किसी तरीके से सड़क पार नहीं करना चाहती थी, हम तीनों लोगों ने उसे पकड़कर और खचेर करके सड़क पार करवाई। तो यही हाल हम सबका है। गुरु शिष्य को सड़क पार करवाना चाहते। सड़क कौन सी है? आध्यात्म से हटकर, भौतिक से हटकर आध्यात्म की तरफ, अधर्म से हटकर के धर्म की तरफ, असत्य से हटकर सत्य की तरफ और पाप से हटकर पुण्य की तरफ ये सड़क पार करवाना है। अब जितने ये यहाँ पर लोग बैठे हैं, पिता पुत्र से कहता, पुत्र पिता से कहता, पिता सोचता है पुत्र सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात। एक बड़ी यहाँ की सत्य कथा मुझे याद आ जाती है। एक यहीं पर मैनपुरी के हैं, नाम नहीं लेंगे, तो बड़े बूढ़े आए, करीब 80-85 साल के होंगे, उनके 3-4 बेटा हैं और संपन्न परिवार है, करीब 125 बीघा ज़मीन भी है उनके पास। तो बड़े बूढ़े आए तम्बाकू मलते हुए हमारे पास, हाथ में तम्बाकू रगड़ते हुए चले आए, हमारे पास आए और गुरुजी को प्रणाम करके और ये कहे गुरुजी हमारा एक लड़का है, सुनारी का काम करता है और वो शराब पी लेता है, कभी कभी दुर्व्यसन प्रयोग करता है, उसे आप सुधार देना। तो हमने कहा कि अब लड़का तो यहाँ है नहीं, आप आए हैं, बड़े बूढ़े हैं और अब परलोक की टिकट मिलने वाली है, कम से कम आप, वो कहते हैं थाने में ही नकब लगाते चले आए, हम यहाँ बैठे हैं, आप तम्बाकू रगड़ते चले आए, तो कम से कम पहले आप तो सुधरो, लड़के को सुधारना चाहते। अरे महाराज क्या बताएं, थोड़ी आदत पड़ गई। तो हमने कहा आदत तुम्हारी जैसी पड़ी तैसी लड़कों की पड़ जाती है। थोड़ी देर बैठे चले गए, उनके मन की बात हमने नहीं कर पाई। संयोग ये पड़ा 2-4 दिन के बाद वही लड़का आया जो सुनारी का काम करता था, जिसे वो बड़े बूढ़े सुधारना चाहते थे। मोटरसाइकिल पर आया, वो अपने लड़के को बुला के लाया। उसका लड़का जो है 9th या 10th में पढ़ता होगा, उसे बुला के लाए। दोनों लोगों ने पैर छुए और इसके बाद ये कहा कि गुरुजी आपके पास इसलिए आए हैं, इस हमारे लड़के को सुधार दो। इस लड़के की पढ़ाई के लिए हम बहुत खर्चा करते हैं और ये रात दिन टीवी में लगा रहता, मोबाइल में लगा रहता और क्रिकेट खेलता रहता, ये पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है, हम बहुत खर्चा करते हैं और ये मानता कतई नहीं। तो हमने कहा कि क्या बताएं, वो तो अभी बच्चा है, अगर उसका भी लड़का होता तो वो अपने लड़के को लेके आता। एक दिन तुम्हारे पिता आए थे तम्बाकू रगड़ते हुए, तो तुम्हें सुधारने की कह रहे थे कि हमारा लड़का वो सुनार है, तो वो शराब पी लेता है, उसे सुधार देना। तो हम तुम्हें न सुधार पाए, न तुम्हारे पिता को सुधार पाए, तुम आए अपने लड़के को लेकर के इसे सुधार दो, और इसका भी अगर कहीं लड़का होगा तो ये कहेगा कि हमारे लड़के को सुधार दो। स्वयं तो कोई सुधरना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात यह है, ये सत्संग की बात है, ये भक्ति की बात है, ये मानवता की बात है, ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ की बात है। कौन सी? हम ये बार बार कहा करते हैं एक बात, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन?
दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। मात्र इतनी बात को हम समझ लें कि जब हम प्यास लगी है तो हमें पानी पीना पड़ेगा, और भोजन भूख लगी है तो हमें भोजन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब तक हम नहीं सुधरते हैं तो चाहे हम दुनिया को सुधारते फिरें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए सत्संग की सबसे ऊंची बात यह है कि हम राष्ट्र की एक इकाई हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी अपने पर रखें तो निश्चित है इस तरीके से सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी रखें तो एक पूरा परिवार सुधर सकता है, एक पूरा समाज सुधर सकता है, ब्लॉक, तहसील और जिला और राष्ट्र सुधर सकता है। लेकिन होता यही है, ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञान की बातों को न जानता हो। ऐसा नहीं है कि हमें ऊंचे पर चौकीदार बना के बिठा दिया है मंच पर तो हम ही ज्ञान की बातें जानते हों। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब ज्ञान की बातों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है उन ज्ञान की बातों पर हम चलते कितना हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान की बातें जान लेना बहुत महत्व की बात नहीं है। हमने देखा है अभी कुछ समय पहले जो केरल के राज्यपाल हैं, अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान, अभी उस दिन पेपर में भी आया था, गीता पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया और बड़े निष्पक्ष आदमी हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण के। लोग नाम से तो जान लेते हैं कि वो मुसलमान होंगे, क्योंकि मोहम्मद आरिफ खान राज्यपाल हैं केरल के। उन्होंने बाराबंकी में हमारे सामने हमारी उपस्थिति पर एक प्रवचन दिया था। आप लोग उसे समझेंगे तो समझ में आएगा, ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, सारे शास्त्रों का सार है। उन राज्यपाल जी ने एक बात कही थी, लोग धर्म को मंदिर में खोजते हैं, लोग धर्म को मस्जिद में खोजते हैं, लोग धर्म को गिरजाघर में खोजते हैं, लोग धर्म को गुरुद्वारे में खोजते हैं, लोग धर्म को तीर्थ व्रतों में खोजते हैं, माला यज्ञ हवन में खोजते हैं। धर्म तो हमने देखा था बहुत पहले देहात में, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, किसी शास्त्र को नहीं जानते थे, आप समझो किसी पूजा पाठ को नहीं जानते थे, उन लोगों के अंदर हमने धर्म देखा था। क्या देखा था? उन्होंने कहा कि वो लोग आपस में बैठ करके ये बात करते थे कि देखो भैया, हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करना, आपस में हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करना। जो हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करता है, अपना जीवन जीता है और न्याय करता है, ये सच्चा धर्म होता है। याद रखें, इससे बड़ा दुनिया में आज तक न धर्म पैदा हुआ न हो सकता। यदि हम अपने हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करना शुरू कर दें, हृदय के तराजू पर तौल करके अपना जीवन जीना शुरू कर दें और हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करना शुरू कर दें, ये दुनिया में सबसे ऊंचा धर्म होगा और ये सत्य धर्म होगा। इसी धर्म के लिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने इंकलाब किया था। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। समझो पहले, जिसकी जिह्वा पर सांच नहीं का, जिसके हृदय में सांच का निवास है और उसी में आपका निवास है, जिसे हम सदगुरु कहते, जिसे आत्म परमात्मा कहते, जिसे ब्रह्म कहते, जिसे सुप्रीम पावर कहते, जिसे अल्लाह खुदा कहते, जिसे ईश्वर भगवान कहते, जो कुछ भी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब एक ही महामंत्र में बताते हैं,
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिस आप के लिए हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला घुमाते हैं, वो अपने हृदय में निवास करेगा। जब हमारा व्यवहार आत्मा के तल पर तुला हुआ होगा, हृदय के तराजू पर तुला हुआ होगा, और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब क्या इंकलाब करते हैं, माला जपून तप करूं, कितना सरल, माला जपून तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की सारी औपचारिकताएं छोड़ करके अगर आत्मा के तल पर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हमारी हर श्वास भजन बन जाती है। याद रखें, हमारी हर श्वास यज्ञ और हवन बन जाती है, पूजा और पाठ बन जाती है, तीर्थ और व्रत बन जाती है, जब हम आत्मा के तल पर व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। मन की दौड़ में हम कहीं भी दौड़ते रहें, कहीं भी भागते रहें, तीर्थ व्रत, क्या फर्क पड़ता? ये मन का अहंकार और बढ़ता। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। कहीं ढूंढना नहीं था, कहीं खोजना नहीं था, केवल हमें मन की दौड़ को शांत करके स्थिरता पूर्वक आत्मा के तल पर बैठना था, स्थिर होना था, शांत होना था, कहीं खोजना नहीं था। और इसीलिए क्या कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही तो लोग भटक रहे। और जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाएं विराजय परम पुरुष अविनाशी। जाको ध्यान धरें विधि, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हर कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर को। जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, 88,000 ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं संसार में, जिसका ध्यान करते हैं, सो तेरे घटमाएं विराजय परम पुरुष अविनाशी। वो तेरे घट में ही विराजमान है परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ताय दूर बतावें, दूर की बात निराशी। बिल्कुल हाजिर है, उपस्थित है। अगर वो उपस्थित नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा। एक बात हम कहा करते हैं कभी कभी, एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और इकाई लिख करके एक जीरो लगा दो, 10 हो गया। उसके बाद एक जीरो और बढ़ा दो, 10 का 10 गुना हो गया, 100 हो गया। एक जीरो बढ़ाते जाएं, 10 गुना बढ़ता जाएगा। हम गिनती पढ़ेंगे बोर्ड पर, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, अरब खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहाँ तक गिनती पढ़ना जानते हैं हम जीरो बढ़ाते रहेंगे और गिनती पढ़ते जाएंगे। लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को बिगाड़ दें पहले से, अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ? कितना भी डिप्लोमा होल्डर हो, कितना भी योग्य पढ़े लिखे हों, एक इकाई के बिगाड़ने से अब क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत कहेंगे, ये कहेंगे कि 0 0 0 0 0 0 0 0, बस। अभी क्या पढ़ना रहा? एक इकाई के बिगाड़ने से ही। इसी तरीके से आल बरल्ड पूरे संसार के इस बोर्ड से अगर सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए, थोड़ा गहराई से समझें, एक सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए पूरे संसार के बोर्ड से, अब कहाँ विज्ञान होगा, कहाँ कंप्यूटर होगा, कहाँ मोबाइल होगा, कहाँ टीवी होगी, कहाँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होगा, कहाँ रेल होगी, कहाँ बस होगा, कहाँ किला होंगे, कहाँ संसद होगी, कहाँ विधानसभा होगी।
बताइए पूरे संसार में क्या होगा अगर सत्य आत्मा को केवल इस संसार के बोर्ड से निकाल लिया जाए, तब कहाँ होगा? केवल 0 0 0 0 0 और कुछ नहीं होगा। और ताज्जुब की बात तो ये है, उसी एक इकाई को हम नहीं मानते, उसी सत्य आत्मा को हम नहीं मानते, उसी को हम नहीं जानते। दुनिया को जानते हैं, सारे संसार को जानते हैं, ऑल वर्ल्ड को जानते हैं, और किसे नहीं जानते? अपने आप को नहीं जानते। और इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं? जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हम अमेरिका, रूस, चीन, जापान, थाईलैंड सबको जान लें, लेकिन अपने आप को न जान पाएं, अपने जीवन को न जान पाएं, तो उस जानने से क्या हुआ? और इसीलिए कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। शरीर को जब तक हम मैं मानते रहते, तभी तक सारे अहंकार, सारा अज्ञान और सारे पापों का जन्म होता रहता। और जब शरीर से हट करके हम इस आत्मा को जब समझ पाते, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति का है। अब वो बात कब समझ में आती? उसे समझने के लिए हम थोड़ा विचार करें। ये कहा जाता है, किसी मकान में हम रहते हैं तो क्या कहते हैं? ये मकान मेरा है। आज तक चाहे वो धार्मिक हो कि ना हो, भक्त हो कि ना हो, ज्ञान की बातें जानता हो कि ना जानता हो, लेकिन क्या कहेगा? ये मकान मेरा है। आज तक कोई ये नहीं कहा कि हम मकान हैं, ये कोई नहीं कहा। मेरा मकान, ये यानी हम अलग हैं, मकान अलग है। इसी तरीके से मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, मैं कोट पैंट शर्ट नहीं हो सकता, ये मेरे हैं। मेरी चीज़ हमेशा हमसे अलग रहती। और इसी प्रकार मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं हो सकते। जैसे हमारे रहने के लिए ये मकान होता है, ऐसे ही हमारे रहने के लिए हड्डी मांस का ये पुतला, 5 तत्वों का मकान, ये हमारे रहने के लिए है। हम शरीर नहीं है, शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। और जब ये समझ में बात आ जाती है, तब क्या आता? अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड विनाशी हैं। हम ये शरीर नहीं है। और तभी कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जिन भक्तों को, जिन महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं, जिनके आगे नतमस्तक होते हैं, जिन्हें अपना संत सदगुरु मानते हैं, उन्होंने यही किया था, इसी मार्ग पर चले थे। शरीर की गतिविधियों से हट करके आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू किया था, हृदय के तल पर जीवन जीना शुरू किया था। और जो हृदय के तल पर, आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देता है, उसकी भक्ति शुरू हो जाती। याद रखें। देखो, इसी तरीके से इसी का अनुसरण करते हुए रामायण में भी कहा है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भूल भेद ब्रह्म नाशा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब किसी भक्त को अपनी आत्मा का अनुभव, अपनी आत्मा का साक्षित्व अपने अंदर होने लगता और अपने आत्मा के साक्षित्व में वो कार्य करना शुरू कर देता, अपनी आत्मा के साक्षित्व में वो अपना जीवन की यात्रा शुरू कर देता, तो सुख सुप्रकाशा, सुख और शांति का प्रकाश हृदय से प्रस्फुटित होने लगता। आत्म
आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। तब ये सांसारिक भूल का भेद, इसका भ्रम सब नष्ट हो जाता। अब समझो कि जब तक हम, देखो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। इन सारी बातों को समझते हुए इस बात को गहराई से समझें। और कबीर साहब ने तो उसे बहुत स्पष्ट कर दिया। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कहीं बाहर नहीं है। तो इस प्रकार हम याद रखें एक बात बहुत गहराई से, हम केवल अपने मन को दुखी सुखी किसमें बनाते रहते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में हर परिस्थिति परिवर्तनशील है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जगत में पैदा नहीं हुआ, चाहे कितना बड़ा राजा हो, सम्राट हो, कुछ भी हो, जिसे दुखों का सामना न करना पड़ा, प्रतिकूलताओं का सामना न करना पड़ा हो, कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा। और सभी के जीवन में सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब आते हैं। लेकिन जो केवल मन के तल पर जीवन जीते हैं, वो उस सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना तन्मय हो जाते हैं, इतना आसक्त हो जाते हैं, उसी के साथ रीझने और खींचने लगते हैं। जरा सी अनुकूलता आ गई, जरा सा सुख आ गया, इठलाने लगे। और जरा सी प्रतिकूलता आ गई, जरा सा दुख आ गया, बिलखाने लगे। जो क्षण क्षण में इठलाते रहे, क्षण क्षण में बिलखाते रहे, वो समझो मन के तल पर, इंद्रियों के तल पर जीवन जीते रहे। लेकिन जिन्होंने समझा कि कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। जब हम प्रतिकूलता से और दुखों से सुख की तरीके से प्रेम करना सीखना लगे, तो समझो हमारा दुख कम होने लगेगा। होता क्या है? होता यह है कि हम अनुकूलता में बहुत खुशी मनाते, लाभ में बहुत खुशी मनाते, उतना ही हमें प्रतिकूलता में रोना पड़ता और हानि में हमें सर पटकना पड़ता। लेकिन कभी भी जीवन में याद रखिए, ये दोनों जैसे रात और दिन। वो कहते हैं दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, सुबह का इंतजार कर, सुबह जरूर आएगी। हम केवल जब दुख आता है तो अपना दिल इतना दुखी बना लेते हैं कि वो दुख 10 गुना बढ़ जाता, और जब कभी सुख आता है तो सुख इतना बढ़ा लेते हैं कि सुख बहुत क्षणिक हो जाता। और इसलिए एक ऐसी भी स्थिति आती है जब हम सुख दुख से पार का जीवन जीना जान लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख दुख से, क्योंकि सुख दुख किसका है? ये मन का है। आप इस बात को बहुत गहराई से अपने हृदय पटल पर अंकित करें आज, कि सुख दुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं होता। क्यों ओरिजिनल स्वरूप नहीं होता?
इसे आप समझेंगे जैसे एक आदमी किसी के घर पर गया गेस्ट रूप में, मेहमान के रूप में, और वहां पर उसने अगर वो बीड़ी पीता है तो बीड़ी बंडल लाके रख दिया सबसे पहले, तो जिसके लिए बीड़ी बंडल रख दिया और जो बीड़ी पीता है उसने बीड़ी सुलगाई, और वहीं पर एक दूसरा आदमी बैठा है वो बीड़ी नहीं पीता है, और जब धुआं उसके ऊपर गया तो एक आदमी जो बीड़ी पीता है वो सुखी हो गया, और जो बीड़ी नहीं पीता उसके ऊपर धुआं गया वो दुखी हो गया। बताओ, एक आदमी जो शराब पीता है और किसी के यहाँ गया गेस्ट बन करके, और उसने शराब का पाउच रख दिया, गिलास रख दिया, पानी रख दिया, तो वो तो थिरकने लगा, खुशी में नाचने लगा जो शराब पीता था। लेकिन जो शराब नहीं पीता था एक आदमी, जैसे ही शराब का पाउच देखा वो खिसकने लगा, वहाँ से वो दुखी हो गया। एक आदमी सुखी हो गया, एक आदमी दुखी हो गया। बताओ, इसी तरीके से यही नहीं, एक आदमी धन दौलत के लिए इतना दुखी है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये करता है, किसी तरीके से मेरे पास धन आ जाए, किसी पास मेरे पास धन आ जाए। और एक आदमी धन से इतना ऊब जाता है, इतना ऊब जाता है, जब उसे अंदर से विवेक जगता, वो धन क्या राजगद्दी भी छोड़ के चला जाता, और राजगद्दी छोड़ करके और उस साधना में लग जाता, उस परम सत्य सत्ता में इतना आनंद और सुखी रहने लगता, वो उस धन में, उस राजगद्दी में उसे कभी नहीं आ जाता। एक आदमी पुत्र के लिए, संतान के लिए क्या क्या नहीं करता, सब कुछ करता, डॉक्टरी से लेकर भगत नौताई और जितने भी ओझा तांत्रिक होते हैं इनके पास से लेकर के, तीर्थ व्रत से लेकर, पूजा पाठ से लेकर, क्या नहीं करता। संतान के लिए बहुत कुछ उपाय करता, बहुत दुखी रहता। और एक आदमी संतानों से ही इतना दुखी हो जाता, वो वृद्धा आश्रम में समय काटता और रात दिन कचोटता और टप टप आंसू गिराता। आप बताओ, एक भी उदाहरण एक आप ऐसा दे दें भौतिक क्षेत्र का, जिसे आप भौतिक सुख कहते हैं, उस भौतिक सुख को प्राप्त करने के बाद उसके सामने दुख न आया हो। आप बताओ, कोई भी हो, पूरा इतिहास उठा के देख लें, जिस सुख के लिए वो लालायत रहा वही सुख उसे प्राप्त हुआ, और उसी सुख से उसे दुखी होना पड़ा। लेकिन इस सुख दुख से एक परे परम पद, सुख और दुख से परे एक परम पद है, एक सत्य पद है, एक शांति पद है। वो है आत्मा के तल पर जीवन की यात्रा व्यतीत करना। तो जब आत्मा के तल पर जीवन यात्रा हमारी चलने लगती है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगी, हानि भी आएगी, लाभ भी आएंगे। और वो किस तरीके से आएंगे, कैसे चले जाएंगे, उसके लिए आप समझेंगे। जैसे हमारी कोई गाड़ी है और रोड पर जा रही है, आगे रोड पर काफ़ी गड्ढे भी हैं और जगह बेजगह ब्रेकर्स भी हैं। जब उन गड्ढों में गाड़ी जाती है तो कभी कभी ऐसा होता गाड़ी टूटती भी है और फंसती भी है। ब्रेकर्स पर बहुत कठिनाई होती गाड़ी निकालने में, किसमें, जिसमें सॉकर्स और कमानी फिट नहीं होते। कभी कभी ब्रेक कम हो, जैसे साइकिल है, तो हमने देखा है किसी गड्ढे में अगर
पहिया चला गया तो चिमटा टूट जाता एकदम। जिन गाड़ियों में सॉकर्स और कमानी फिट नहीं रहते वो गाड़ियां टूट जाती गड्ढे आने पर, रोड पर गड्ढे आने पर, ब्रेकर्स आने पर। लेकिन जिन गाड़ियों में सॉकर्स या कमानी फिट हैं वो हल्के झटके से निकल जाती, और जिन गाड़ियों में सॉकर्स और कमानी दोनों चीज़ें फिट हैं उन्हें लग्जरी गाड़ी बोला जाता। और लग्जरी गाड़ी हमने देखा है बड़ी तेज़ निकल जाती और कई ब्रेकर्स होते उसमें पता नहीं लगता कब निकल गई। उनमें क्या है, उनमें सॉकर्स और कमानी दोनों फिट हैं और इसीलिए ब्रेकर्स आते हैं, छोटे मोटे गड्ढे आते हैं तो वो एकदम निकल जाती। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी और समय रूपी रोड पर दौड़ रही है। इस बात को समझे, सबकी गाड़ी दौड़ रही है। हमारी जीवन रूपी गाड़ी और समय रूपी रोड पर दौड़ रही है। समय रूपी रोड पर सुख दुख हानि लाभ रूपी ब्रेकर्स और गड्ढे भी हैं। लेकिन अगर हमने जीवन रूपी गाड़ी में विवेक और विचार रूपी सॉकर्स और कमानी फिट नहीं किए हैं तो बिना सॉकर्स और गाड़ी की क्या, जब कोई दुख आया तो गाड़ी टूट जाती है। लोग थोड़े दुख आने पर बिल खाने लगते, फांसी पर लटक जाते, रेल के नीचे कट के मर जाते और बंदूक कट्टा धर के छाती में गोली मार लेते, आत्महत्या कर लेते। ये क्या है, गाड़ियों का टूट जाना। और जिन गाड़ियों में विवेक और विचार रूपी सॉकर्स और कमानी फिट हैं वो लग्जरी गाड़ी हैं। सुख भी आएगा, दुख भी आएगी, हानि भी आएगी, लाभ भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। लेकिन वो उनके मन पर नहीं आते क्योंकि आत्मा के तल पर जीवन जीता। एक समय बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव वाले उनसे जलते थे क्योंकि उनका काम था सत्य अहिंसा पर बोलना और समाज को सारी रूढ़ी पाखंडियों से निकाल करके और सत्य मार्ग से जोड़ना। तो गांव वाले लोग जलते थे। जैसे ही गांव में प्रवेश किए चारों तरफ से गांव वालों ने घेर लिया और घेर करके उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। छोटे छोटे लड़कों को बरगला करके महात्मा बनाता है और मांग मांग के रोटी खाता है। तमाम उल्टी सीधी गालियां बकने लगे। गालियां बकते रहे काफ़ी देर तक। महात्मा बुद्ध आंख बंद करके चुपचाप सुनते रहे काफ़ी देर तक। धीरे धीरे जब वो शांत हो गए तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता में एक बात कही कि आप लोगों की बातचीत खत्म हो गई हो तो क्या हम जा सकते? जैसे ही ये बात कही कि आप लोगों की बात खत्म हो गई हो तो क्या हम जा सकते, तो उन लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा हम लोगों ने इतनी आपको गालियां दी, आपको गुस्सा क्रोध क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा अब क्रोध आएगा ही नहीं। आज से 10 साल पहले अगर गालियां देते तब तो आ सकता था, अब तो क्रोध बहुत दूर निकल चुका है क्योंकि हम सत्य से जुड़ चुके। अब हम सत्य से जुड़ चुके, अब ये हमारे लिए क्रोध करना बहुत छोटी चीज़ रह गई। ये सांसारिक सुख दुख बहुत छोटी चीज़ें रह गई। सांसारिक हानि लाभ हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ रह गई क्योंकि हम सत्य से जुड़ चुके। और जब तक कोई सत्य से नहीं जुड़ता, सत्य इतनी ऊंचाई है कि जिस तरीके से किसी बहुत बड़े पहाड़ पर जब हम चढ़ जाते हैं तो नीचे की चीज़ें देखते हैं तो बहुत छोटी, आदमी ऐसे लगते हैं गुड़िया गुड्डों जैसे बहुत छोटे छोटे, बसें ऐसी लगती हैं जैसे कोई गिंजाई वगैरह रेंग रही हों। ऊंचाई पर चढ़ कर के नीचे को जब देखते हैं तो सारी नीचे की चीज़ें बहुत छोटी देखते हैं।
इसी तरीके से जब हम सत्य की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, सत्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, सत्य का साक्षात्कार अपने हृदय में कर लेते हैं, तो ये सुख दुख, ये हानि लाभ, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये बहुत छोटी चीजें रह जाती। तो इस प्रकार हम इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो सत्य सत्ता है, आत्मा है, उसके बिना कोई जीवन नहीं। और उस सत्य सत्ता को अगर हम समझेंगे, उस आत्मा के तल को कुछ समझेंगे, तो हमारे अंदर सत्संग उद्घाटित होगा, हमारे अंदर भक्ति उद्घाटित होगी, हमारे अंदर धर्म प्रस्फुटित होगा, हमारे अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होगा। ये थोपी हुई भक्ति, थोपा हुआ वैराग्य, थोपी हुई साधुता, थोपा हुआ ज्ञान, ये कभी काम नहीं देते। याद रखें, जो अंदर से प्रस्फुटित होता बस सही तरीके से हमारे काम में आता। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छूट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं होगा, बाहर किससे नहीं मिले, पत से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, जवानी से मिले, रूप सौंदर्य से मिले, पद प्रतिष्ठा से मिले, सोना चांदी से मिले, खेत बाग महल मकान से मिले, फैक्ट्री कल कारखाना से मिले, किससे नहीं मिले, सबसे मिले और सब छूटा हुआ नजर आता। अभी किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति को पूछ लिया जाए, जो कमाने लायक न हो और जो घर से भी जिसे तिरस्कार मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति से पूछ लिया जाए, पूरे जीवन में तुम्हें क्या मिला, तो वो यही कहेगा कि मिला तो कुछ नहीं, मैंने सब कुछ खोया है यहाँ पर। क्योंकि जीवन की जितनी सांसें थीं वो भी खो दी, जीवन में जवानी खो दी, लड़कपन खो दिया, किशोरावस्था खो दी, अधेड़ अवस्था खो दी, सब कुछ खोते चले आ रहे, यहाँ पर मिला कुछ नहीं। तो बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते जो चीज मिलकर के छुटी ना हो। यहाँ तक है, ये संसारी चीजें तो अलग छोड़ दीजिए, ये शरीर भी छूटने वाला है, ये मिला है और कुछ दिनों में ये छूट जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मिलके छूटी ना हो, ये सारी चीजें मिलके छूटती हैं। और जो चीज मिलके छूटती है उसमें आनंद कैसा, उसमें सुख कैसा, उसमें शांति कैसी। सदगुरु क्या कहते हैं, बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छूट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। एक राबिया सूफी संत हुई है, राबिया एक सूफी संत हुई है, लड़की थी राबिया, और वो अपनी किशोरावस्था से ही संत हो गई थी, भक्ति मार्ग में निकल गई थी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और वो बहुत स्वावलंबी थी, किसी की भी सहायता नहीं ग्रहण करती थी। स्वयं मेहनत करके जो पैदा कर लेती थी वही दिन भर में नमक से थोड़ी बहुत रोटी वगैरह खा लेती थी। बहुत गरीबी में गुजर करती थी। एक झोपड़ी में एक टाट बिछा करके और ईंट का सिराना रख करके सोती थी, रात दिन अपने आत्म चिंतन में रहती थी। एक दिन एक बहुत रईस फकीर, सोने की लर, सोने की अंगूठी और बहुत बेशकीमती कपड़े पहन करके, चश्मा लगा करके एक घोड़ी पर सवार होकर के आता है। उसने राबिया की तारीफ सुनी थी, तो आता है बाहर घोड़ा बांध करके। राबिया उस टाइम अपनी झोपड़ी के अंदर थी और खिड़की भी नहीं थी, टटिया लगा लेती थी, टटिया लगी हुई थी। उसने टटिया को झकझोरा और ये कहा, राबिया। उसने कहा हाँ। अंदर से आवाज़ आई, हाँ
तो फकीर ने कहा जो बाहर से गया था बड़े ठाट बाट में रईसी बाना में, उसने कहा अंदर तू बैठी बैठी क्या करती है? अरे बाहर खुदा का प्रकाश देख, और अंदर क्या बैठी बैठी करती है, और बाहर खुदा के प्रकाश को देख, कितना सौभाग्य है। तो उसने अंदर से आवाज़ दी कि तुम बाहर का खुदा का प्रकाश देख रहे हो और हम अंदर बैठी अपने हृदय में खुदा का साक्षात्कार कर रही। उसने कहा मैं अंदर बैठी अपने अंदर खुदा का साक्षात कर रही हूँ। और जैसे ही इस बात को फकीर ने सुना, उसका अहंकार गल गया। उसने कहा अपने अंदर खुदा का साक्षात्कार करना बहुत बड़ी बात है। और राबिया कहती मैं अपने अंदर खुदा का साक्षात्कार कर रही हूँ। उसने कहा खुदी को कर बुलंद इतना हर तहरीर के पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तहरीर के पहले, खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम अपने आत्म बल को इतना सबल बनाएं, क्योंकि हमारा आत्म बल ऊंचा कब होगा? जब हमारी सारी चाहनाएं खत्म हो जाएंगी। चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनपत सहा। वही सम्राटों के सम्राट जिनकी सारी चाहनाएं खत्म। तो इस तरीके से जब राबिया ने ये बातें कहीं तो फकीर का अहंकार गला, और फकीर ने कहा मैं तेरे दर पर नतमस्तक होता हूँ और आज मेरा सारा अहंकार गल गया है, और आज से मैं भी तेरी तरीके से फकीर बनूंगा। उसने संकल्प लिया, जो सोने की लर अंगूठी पहने था वो गरीबों की बस्ती में जाकर के दान कर दिया। कपड़े रही से थे वो भी दान कर दिए, और वो भी साधना में लग गया अंतर्मुख होने के लिए। क्योंकि अभी तक तो वो बाहर की सारी समृद्धियों को जीवन की उन्नत मानता था, भौतिक उन्नत को ही अपने जीवन की सफलता मानता था। लेकिन याद रखो, भौतिक उन्नत यह हमारे जीवन की उन्नत नहीं है, क्योंकि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल। जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। केवल भौतिक उन्नत उसी तरीके से है जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए हों और एक पहिया बहुत ऊंचा हम ट्रैक्टर का लगा दें, एक पहिया बहुत छोटा स्कूटर का लगा दें, तो गाड़ी चलेगी नहीं, खसरेगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। यदि दोनों पहिए समान रूप से होंगे तभी गाड़ी चलेगी। हमारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहलू हैं, दो पहिया हैं। एक भौतिक पहिया ये शरीर है, और आध्यात्म पहिया चेतना है, ड्राइविंग शक्ति है, आत्म सत्ता है, सत्य सत्ता है। क्या हम अपने जीवन में इस बात को गहराई से समझ पाते हैं कि अपनी जीवन यात्रा में दोनों पहियों को समान लेकर के चल रहे हैं, या भौतिक उन्नत भौतिक उन्नत भौतिक उन्नत चिल्ला रहे हैं? जो लोग अपने जीवन में केवल भौतिक उन्नत चिल्ला रहे हैं, उनकी गाड़ी डिसबैलेंस है और चल नहीं रही है, खचर रही है। उन्हें सारे दुखों का, सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। याद रखें, कोई भी हो, कितने बड़े सम्राट हो, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक हम जीवन के वास्तविक रहस्य को न समझ पाए, क्योंकि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल और जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। जब तक हम आत्मा के तल पर भी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, भक्ति के तल पर भी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, सत्संग के तल पर भी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक केवल कहने से कुछ नहीं होगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव कहते हैं
कथनी कथय सो पूत हमारो, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। केवल ज्ञान के नाम पर, भजन भक्ति के नाम पर ज्ञान की बातें केवल कहता है, करता नहीं। कहते हैं करते नहीं, मौके बड़े लवार, ते सब धक्का खाएंगे साईं के दरबार, ते सब धक्का खाएंगे सदगुरु के दरबार। तो यथार्थ में हम याद रखें, कहना बहुत सरल बात है, लेकिन उसी के अनुसार अपना जीवन उतारना ये बहुत बड़ी बात है। तो समय भी पूरा है, हम याद रखें, जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, लेकिन ये स्थिर कुछ नहीं। हमारा जो समय सत्य के साथ निकल जाए, सत्य के साथ यानी आत्मा के तल पर जो हमने श्वासें बिताई हैं, आत्मा के तल पर जो जीवन के क्षण बिताए हैं, समझो वही हमारी जीवन की सच्ची सार्थकता है। तो याद रखें कि आत्मा के तल पर भी जीवन जीना सीखें, ये सच्चा सत्संग है। सत्य के साथ जुड़ना ही सत्संग है। और इसीलिए कहा, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी, शेर के संग में स्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। गेहूं को पानी लगाते हैं, बथुआ में कोई नहीं लगाते। इसी तरीके से आध्यात्म में से घटा के समझें, आत्मा न हो तो शरीर रूपी बथुआ में इसे कौन सजाएगा, इसे कौन खिलाएगा, पिलाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा। सत्य आत्मा के साथ ही तो इसकी सेवा होती है, इसे रोटी पानी दिया जाता है, इसे सजाया समारा जाता है। लेकिन उसी सत्य का हम महत्व नहीं समझते, उसी सत्संग का हम महत्व नहीं समझते। इसलिए ये सत्संग की कुछ चर्चा की, और इस सत्संग को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया जाए, ये हमारे जीवन की सच्ची सफलता होगी। बोलो सद्गुरुदेव की।